अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ, शाराए दस्तूर से बराह रास्त हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों की जो नज़र है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो अहम इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर साथ ही शाराए दस्तूर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और कुछ ही कदम के फासले पे दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। वहाँ के दो दलेर जजेस, उनके बारे में क्या फ़ैसला होता है और उनकी किस्मत के हक़ में क्या यहाँ से फ़ैसला जारी होता है, कुछ ही देर के बाद वो यहाँ से आ जाएगा। वो भी आपके सामने अपडेट रखेंगे। इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं और इसके साथ ख्वाजा आसिफ, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है और उस बयान को लेकर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चर्चे हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चर्चे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का पहले बयान डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज स्टेट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, अब हार्ड स्टेट इमेज बनना चाहिए। ख्वाजा आसिफ से कोई ये पूछे कि सॉफ्ट स्टेट इमेज क्या है, ये वही इमेज है जो 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मारी गई हैं, पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया, एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, मकबूल जमात, जिसको पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला, उसके साथ क्या किया गया। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी ताज़ा तरीन और लेटेस्ट सूरत हाल जो है वो मुरीदके के हवाले से है। वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह की फुटेज सामने आई हैं, और ऊपर से ख्वाजा आसिफ मरियम नवाज़ को शाबाश दे रहे हैं कि हार्ड स्टेट का इमेज पंजाब के अंदर बहाल हो गया है। हार्ड स्टेट का इमेज इसी तरह से बहाल हो रहा है पंजाब में जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह KPK के अंदर हुआ। वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ के जो नौजवान हैं मुतनफ़िर होए हुए हैं पाकिस्तान से, क्या पंजाब के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल बनने जा रही है कि जिन घरों के बच्चे चले गए, जिनके लाल चले गए, वो माएँ, वो बहनें, वो भाई, वो बाप, वो रिश्तेदार, वो क्या तासुर रखेंगे? बलूचिस्तान वाली क्या सूरत हाल पैदा करने जा रहे हैं। इसके साथ ख्वाजा आसिफ के बयान पर बड़ी तनकीद की जा रही है और इसके साथ जो दफ्तर खारजा का बयान है वो भी एक जारी हुआ है कि बलोच अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो एक जत्था बरसर इक़्तिदार है और वहाँ पे ना कोई आइन है ना कोई। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इजलास है वो ख़त्म हो गया है और इसके अंदर जो बहादुर जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जजेस जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के ख़िलाफ़ ख़त लिखा और इसके अलावा जब उनको धमकियाँ दी गई, उन पर प्रेशर डाला गया, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तो उन्होंने झुकने की बजाय, जिस तरह इससे पहले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफ़ा दे के घर चले गए, अपनी मराद प्रोटोकॉल लेकर पैसा लेकर घर चले गए, लेकिन उन्होंने इस पर इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने इस पर लड़ने का फ़ैसला किया। फिर वो कराची गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार आते रहे। हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है, वो खुद इंसाफ लेने के लिए मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चक्कर लगाते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास हुआ है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ये ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इसके अलावा 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो इजलास में उन्होंने शिरकत की है और उनकी जानिब से यहाँ पर जो फ़ैसला है वो जो 2 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी किस्मत के हवाले से फ़ैसला करना है। लेकिन इलामिया कुछ ही देर के बाद जारी होगा, लेकिन बहुत सारी चहमागोइयाँ जारी हैं और मीडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं वो इस वक्त राहदारियों में गैलरी के अंदर मौजूद हैं और इंतज़ार में है कि यहाँ पे क्या फ़ैसला आता है और क्या नहीं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ हम आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। एक तरफ तो 26 नवंबर करीब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी कोई ऐलान किया जा सकता है और इसके अलावा PTI के जो वर्कर हैं वो भी पुरजोश हैं कि 26 नवंबर या इससे पहले या इसके बाद एक लॉन्ग मार्च और बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान क्या करने जा रहे हैं, हमें जो
नजम सेठी है, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया कि एक थ्योरी चल रही है कि सारे मुल्क में अफरा तफरी, जिसमें अब मौलाना भी हाथ डाल रहे हैं। जब अफरा तफरी होगी तो कहाँ जाएगा मामला, और क्या मैं कह दूं कि कहाँ जाएगा, यानी कि ये नजम सेठी की जानिब से एक बात छुपाई गई है, जो उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या वजह है जिसकी वजह से जो मुरीद के अंदर हुआ, या इसके अलावा पाक अफगान सूरत हाल चल रही है, या इसके अलावा KPK के अंदर दहशत गर्दी जो चल रही है, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी सड़कों पे आने जा रहे हैं, PTI भी सड़कों पे आने जा रहे हैं। तो ये आखिर मामला पीछे क्या है? वो जो मामला है, चंद गिने चुने लोग हैं जिनको ये पता है, लेकिन वो इशारों कनायों के अंदर बातें करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने चल रही होती हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में भी बड़ा कुछ चल रहा होता है, और उन्हीं को लेकर ये तमाम चीज़ें सामने नजर आती है। ये जो अफरा तफरी हो रही है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। इसको रोकने के लिए फिर रियासत बहुत से कदम उठाती है। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए, यानी कि जब भी किसी का कोई इलेक्शन हो, या कोई बड़े ओहदे का इंतखाब हो, या बड़े ओहदे से किसी ने जाना हो, या किसी ने बड़े ओहदे पे आना हो, तो ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। इसके अलावा मज़ीद KPK के हवाले से हम अपडेट आपको करते चलें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नामज़द मुंतखब हो गए हैं, हलफ उन्होंने उठा लिया है। जो काबीना है उसका इंतखाब करना है। इमरान खान ने उसके हवाले से ये कहा है कि सुहेल अफरीदी को फुल इख्तियार है कि वो जिस बंदे को जिस जगह पर अपनी टीम में रखना चाहते हैं, बेहतर समझते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सके, वो उसको फुल इख्तियार दिया गया है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन अभी इसकी अथेंटिसिटी पर बात नहीं हो सकती, कि मिशाल यूसुफजई और अली ज़फ़र को इमरान खान ने यह पैगाम दिया कि बैरिस्टर सैफ वो जो ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं KPK के अंदर, गंडापुर से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और सुहेल अफरीदी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। इमरान खान से बिला रोक टोक उनकी मुलाकात हो जाती है। वज़ीर आला, यानी कि वज़ीर आला मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़त लिखता है, सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करता है, लेकिन उसी वज़ीर आला का एक वज़ीर वो बगैर रुकावट के, बगैर रोक टोक के और प्रोटोकॉल के साथ अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। वर्करों के अंदर भी इसके हवाले से तशवीश पाई जा रही है, और इसके अलावा एडवाइजरी की भी कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं कि सुहेल अफरीदी का हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं है। तो जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जुनैद अकबर है, असद कैसर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सलमान अकरम राजा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि उनकी एक कौंसल बना दी जाए और वो हुकूमत चलाएँ, और जो वज़ीर आला नामज़द है, यानी कि जो असम्बली से मुंतखब हुआ है, अवामी नुमाइंदों से मुंतखब हुआ है, वो एक कठपुतली की तरह अपना किरदार अदा करें। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको आगाह किया जाएगा। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।